हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों यहाँ पे जिस स्टॉक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, दोस्तों उस स्टॉक ने बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्मर स्टॉक बन के दिखाया है। लगातार अपने इन्वेस्टरों का पैसा बनाया, लेकिन दोस्तों कुछ समय से ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और यही एक टाइम है जब हम लोगों को इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी अच्छा स्टॉक आप लोगों को देखने को मिलेगा, हर स्टॉक में गिरावट का फेज आता है, लेकिन अगर वो कंपनी बेहतरीन है तो आपको एक ना एक दिन बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिखाती है। दोस्तों यहाँ पे बात होने वाली है अवंती फीड लिमिटेड की। आप लोगों को पता है ये किस तरीके का स्टॉक है। बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है, लगातार अपने इन्वेस्टरों का पैसा बनाया है इस स्टॉक ने। अगर आप लोग इसके पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक ने पिछले 10 सालों से लगातार 63% के CAGR से रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं। और आप लोग इस कंपनी में कोई भी वीकनेसेस देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी आप लोगों को वेबसाइट पे लगातार आप लोगों को स्टन बुक इस स्टॉक की भरी हुई देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक की तो कोई भी आपको इस कंपनी में दिक्कत आती हुई नजर नहीं आएगी। आप लोग देखेंगे जून क्वार्टर के रिजल्ट 73 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी बेहतर था। और आप लोग अगर देखेंगे पिछले साल के क्वार्टर से, तो उस क्वार्टर से 104 करोड़ से 70 करोड़ ज़्यादा गिरावट देखने को आपको नहीं मिलेगी। मतलब ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। लेकिन पिछले आप 5 सालों से देखेंगे इस स्टॉक ने कोई भी ज़्यादा खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। 5 सालों में केवल 26% के CAGR से रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखाए हैं। पिछले एक साल में मात्र 10% का ही रिटर्न इस कंपनी ने दिखाया है। तो मतलब कि कहने का यही है कि हर स्टॉक में आप लोग देखते हैं, कोई भी स्टॉक है, चाहे आप लोग बालाजी एमाइंस ले लीजिए। 2017 में ये स्टॉक 640 650 को टच करता था, 750 तक जाता था। लेकिन आप लोग देखेंगे 2019 में ये स्टॉक 200-250 रुपए तक आ गया। अगर आप लोग ने इस गिरावट का फेज में बेच दिया होगा ये स्टॉक, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस में बेचे होंगे। लेकिन आज आप लोग प्राइस देख सकते हैं इस स्टॉक का 4165 के आसपास का है। अगर आप लोग देखें IRCTC के स्टॉक में, तो IPO के आने के बाद इस स्टॉक ने बहुत ही धमाकेदार तेजी दिखाई थी। 2000 के लेवल लगभग लगभग इस स्टॉक ने टच कर दिए थे। कोविड की सिचुएशन आई, स्टॉक ने लो लगाया था 800-900 रुपए के आसपास का। अगर आप लोगों ने तब ये स्टॉक बेच दिया होगा तो आज जो इस स्टॉक का प्राइस है लगभग 2740 रुपए के आसपास, तो ये आप लोग नहीं टच कर पाएंगे। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी अगर अच्छी कंपनी है तो उसमें भी गिरावट आती है, लेकिन आप लोगों को पैनिक हो के उस स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए। आप लोग बजाज फाइनेंस को ले लीजिए। बजाज फाइनेंस में भी 4-4.5 हज़ार का स्टॉक हुआ करता था। कोविड की सिचुएशन के बाद 1800 के लेवल इस स्टॉक ने भी टच किए, लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं 7,500 का स्टॉक प्राइस हो चुका है। अगर आप लोग देखेंगे ये कंपनी पहले भी 2018 में 3000 के लेवल पे टच करती थी किसी ज़माने में, उसके बाद बहुत गिरावट आई, 2000 के लेवल पे ये स्टॉक आ गया। तो मतलब कि कहने का यही है कि आप लोगों को गिरावट का सामना करना चाहिए और अच्छी कंपनियों में कभी भी जब भी मौका मिले तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। अभी ये बहुत ही ज़्यादा लोअर वैल्यूएशन में आपको ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। मात्र 21.29 के पीई पे ट्रेड हो रही है कंपनी। और अगर आप लोग सेक्टर पीई देखेंगे तो 48.81 का है। हाई एनालिस्ट रेटिंग इस स्टॉक के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। सारे के सारे एनालिस्ट इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 100% आप लोग देखेंगे कि एनालिस्ट इस स्टॉक को बाय करने की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग इसका ऑल टाइम हाई देखें, जी हाँ दोस्तों, 5 साल में अगर आप लोग ऑल टाइम हाई देखें इसका 979 रुपीज़ के आसपास का है। और अभी ये स्टॉक आप लोगों को 564 रुपीज़ में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि अपने बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास नीचे, 40 to 45% के आसपास बिलो ट्रेड हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इसकी मैक्स रिटर्न प्रोफाइल देखें तो अभी तक इस स्टॉक ने 34,516% की रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखा दी है। मतलब कि इन्वेस्टरों के पैसे को 345 गुना कर दिया है। आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लेकिन कुछ समय से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरावट देख रहा है। और यही एक समय है जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कुछ ही समय में 1-2 सालों में ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। और जिस लोगों के पास ये स्टॉक होगा उनको पता होगा कि ये कंपनी जब चलना स्टार्ट करती है तो किस तरीके की रैली प्रोवाइड करा के दिखा सकती है। अभी भी ये स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ा सा रिस्क जरूर है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। मैंने हर वीडियो में अक्सर आपको बताने की कोशिश की है कि मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी भले ही आपको रिटर्न कम प्रोवाइड करा के दिखाएं, लेकिन आपका अमाउंट जो उसमें इन्वेस्टेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। स्टॉक मार्केट में रिटर्न कमाना ही हम लोगों का मकसद नहीं है।
हम लोग जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस कंपनी से लगातार जब तक ग्रोथ नहीं दिखाई देगी हम लोगों को, तब तक अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। और हम लोगों को मनी प्रोटेक्शन भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए स्टॉक मार्केट में, जितना ज़्यादा हम लोग रिटर्न के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अवंती फीड भी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखा सकता है, लेकिन अभी स्मॉल कैप कंपनी है तो आप लोग भी उतना ही अमाउंट लगाएं जितना आप लोग रिस्क मैनेज कर सकें, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है। हम लोगों ने देखा लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये भी देखा, और फ्यूचर में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भी करके दिखा सकती है। लेकिन रिस्क हम लोगों को उतना ही लेना चाहिए मार्केट में जितना अफोर्ड कर सकें। तो इसी वजह से आप लोग जितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो उतने हिसाब से इस स्टॉक को ले सकते हैं। लगभग 3 एनालिस्ट की राय टिकट टैप की वेबसाइट पर डली हुई है, उसमें से सारे के सारे एनालिस्ट इस स्टॉक को बाइंग रिकमेंडेशन में रखते हैं। नेक्स्ट ईयर का टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा 750 रुपये का आसपास का, जो कि यहाँ से 35 से 40% की तेजी आराम से दिखा सकता है। तो अभी तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है या फिर इस स्टॉक में जब भी गिरावट मिले तो आप लोग जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा मौका है और आप लोग भी बेहतरीन रकम बना सकते हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के साथ जिनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करके बेहतरीन रिटर्न बना सके। तब तक के लिए बाय बाय।